नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, सारा क्वेश्चन आप लोग को जो भी डिस्प्ले दिख रहा है सारा टॉप क्लास का क्वेश्चन है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये सभी क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। ये है पहला मेरा, ये दूसरा रहेगा, ये तीसरा रहेगा और ये चौथा रहेगा। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। तो सभी क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा जिससे कि आप लोग सारा कुछ सीख पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। रवि, रोहन तथा राजेश अकेले एक कार्य को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिनों में पूरा कर सकता है। कौन कौन है? रवि है, रोहन है और कौन है? राजेश है। ठीक है, ये सभी जो है कि अकेला अकेला करे तो रवि जो है वो 10 दिनों में कर सकता है, रोहन जो है वो 12 दिनों में कर सकता है और राजेश जो है वो 15 दिनों में कर सकता है। अकेला अकेला काम करे तो इतना दिनों में काम कर सकता है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में वो देखते हैं। पूछा है कि 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो यह काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अगर ये तीनों मिल के एक साथ काम करें तो यह काम जो है टोटल कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, ये हमसे पूछा है। तो उसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं जिससे कि हम लोग को जगह मिल जाए। ठीक है, अब देखिए इसको अब नीचे यहाँ पे लाते हैं। हाँ, अब देखिए हमको करना क्या है, तीनों का लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम क्यों निकालते हैं? टोटल काम निकालते हैं कि देखिए ये हम लोग ट्रिक से कर रहे हैं। ठीक है, इसका ट्रिक से एक और होता है लेकिन अभी हम लोग इस प्रकार से। ठीक है, तो ऐसा इसलिए करते हैं कि टोटल काम हमको निकल जाएगा। टोटल काम अगर निकल गया तो मानिए उसी से हम निकाल देंगे जो आंसर पूछ रहा है। तो लघुत्तम लेने से क्या होता है, टोटल काम निकल जाता है। अब इस तीनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 15, 60 ले लें क्या? हाँ, 12, 25, 15, 4, 60। लघुत्तम कितना आ जाएगा? 60। ये जो 60 है हमारा टोटल काम आया है। क्या है? टोटल काम। ये 60 जो हमारा है वो क्या है? टोटल काम है, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क कितना है? 60। अब देखिए रवि जो है वो 10 दिनों में टोटल काम करता है। मतलब 10 दिनों में टोटल काम कितना? 60 काम है, 60 काम कर जाता है। तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में 6 काम करेगा। ठीक है, अब रोहन जो है वो 12 दिनों में टोटल काम करता है। टोटल मतलब 60 काम करता है। तो एक दिनों में कितना करेगा? 12, 25, 60, 5 काम। अब ये राजेश जो है 15 दिनों में टोटल काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 15, 60 काम, 4 काम। एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम। अब देखिए टोटल काम है कितना? 60 काम। अब तीनों मिला करके एक दिन में कितना काम करता है? टोटल काम हमारा है 60, तीनों मिला करके एक दिन में कितना काम करता है? देखिए तो तीनों मिला करके एक दिन में जो काम करता है वो करता है 6, 4, 10, 5, 15। एक दिन में कितना काम करता है? 15 काम। कितना काम? 15 काम एक दिन में। अब देखिए टोटल काम है 60, तीनों मिला करके एक दिन में 15 काम करता है। तो कितना दिन में सब काम कर लेगा? 15 से भाग कर देंगे। एक दिन में 15 काम, 15 से 60, 4 दिन में सब काम कर जाएगा। कौन? तीनों मिला के। तीनों मिल के 4 दिन में टोटल काम कर जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। बहुत ही शानदार ट्रिक्स बताएं आप लोगों को। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो देखिए दूसरा 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। मानिए अनुपात को हम एक्स अगर मान लिया, नहीं हो मानेंगे तो ये बिना एक्स माने भी बन सकता है क्वेश्चन को। क्या देखिए, मानिए यही आयत है। क्या है? यही आयत है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:4। अगर लंबाई 3 तो चौड़ाई 4। मानिए लंबाई 3 है, चौड़ाई कितना है? 4 है। अगर और आयत है, क्या क्या है? आयत है। आयत का क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर। ऊपर का 3 तो नीचे को 3, ऊ 4 तो एहो 4, यही दिया हुआ है। और इसका आयत का परिमाप कितना है? 140। तो पूछ रहा है आयत की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, आयत की लंबाई ज्ञात करें। परिमाप कितना दिया? 140। यहाँ से परिमाप कितना निकालेंगे तो निकलेगा 4, 3, 7, 7, 4, 11, 3, 14। तो परिमाप कितना आ गया? 14। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का जोड़। सब भुजाओं को जोड़े तो हमारा जो यहाँ पर आया 14 आया। तो परिमाप तो यही होता है ना कि सब भुजाओं का जोड़। परिमाप कितना है? 14। लेकिन एक्चुअल में 14 नहीं, हम लोग का तो अनुपात में दिया था ना, अनुपात को ही मान लिए। अनुपात में 14 आया, देखिए अनुपात में, लेकिन एक्चुअल में 14 नहीं, क्या है? 140 है। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा? 1 अनुपात का मान आ जाएगा 10।
अब देखिए ये होगा अनुपात में था 3 अनुपात, 1 अनुपात का मान 10 तो 3 अनुपात का मान 30, 1 अनुपात का मान 10 तो 4 अनुपात का मान 40। तो आमने सामने का भुजा बराबर थे हो 30 हो 40। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, आयत की लंबाई कितना होगा। लंबाई पहले लंबाई बोला, लंबाई यहाँ पे क्या 3 अनुपात में है, तो 1 अनुपात का मान 10 तो 3 अनुपात का मान कितना, लंबाई कितना हो जाएगा आयत का 30। कितना हो जाएगा लंबाई 30। कौन सा ऑप्शन में है, तो हम लोग देख पा रहे हैं जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में है 30। तो हमारा जो ऑप्शन ए होगा ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आयत की लंबाई कितना हो जाएगा, आयत की लंबाई जो है वो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बहुत ही लाजवाब तरीका आप लोग को बताया है। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रवि और जय की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। कितना, रवि है और जय है, वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 3:2 है। वर्तमान का मतलब अभी फिलहाल, वर्तमान जो आयु का अनुपात है 3:2 है। 4 वर्ष पहले रवि की आयु जय की आयु से 4 वर्ष बड़ा था। 4 वर्ष पहले रवि आयु में जय से 6 वर्ष बड़ा था। रवि जो है वो क्या है, बड़ा था जय से। कितना साल बड़ा था, 6 साल बड़ा था, 6 वर्ष। अब मानिए जैसे आज आप हैं 10 साल का, हम आप 16 साल का, तो आपसे हम कितना बड़ा है, 6 साल। अब मानिए 2 साल के बाद कितना होंगे, 6 साल में बड़ा हम रहेंगे, क्योंकि आप 2 साल बढ़िएगा तो हम 2 साल बढ़ जाएंगे। तो आप हो जाएगा कितना, 12 साल का, तो हम हो जाएंगे 18 साल का। मतलब कितना साल भी बाद बोले, अगर आज हम किसी से 10 साल बड़ा हैं तो 10 साल बाद भी उससे हम 10 साल ही बड़ा रहेंगे, हमेशा 10 साल ही बड़ा रहेंगे उससे। ठीक है, तो अब मानिए 4 वर्ष पहले जो है कितना वर्ष बड़ा था रवि, कितना, 6 वर्ष बड़ा था। अभी वो 6 वर्ष बड़ा होगा। मतलब अगर वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में देखा जाए तो कितना वर्ष, 6 वर्ष बड़ा है। एक जो यहाँ पे अनुपात में देखिए कितना बड़ा है, अनुपात में अगर देखें तो ये है रवि जो है वो 3 अनुपात में है, 3 ये 2, तो कितना बड़ा है, अनुपात में 1 बड़ा है, 1 अनुपात बड़ा है। लेकिन एक्चुअल में 1 नहीं बड़ा है, कितना, 6 वर्ष बड़ा है। एक्चुअल में कितना बड़ा है, 6 वर्ष बड़ा है। मतलब 1 अनुपात का माना गया कितना, 6 वर्ष। हमसे क्वेश्चन पूछा गया तो बताइए कि अब जय की आयु कितनी है। अभी जय की आयु कितनी है, तो 2 अनुपात में। अभी जो है जय, देखिए जय की आयु कितनी है वर्तमान में, 2 अनुपात में। 1 अनुपात का मान 6, तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। मतलब अभी जो है जय कितने वर्ष का होगा, अभी जो जय है वो हमारा 12 वर्ष का होगा। जय की जो वर्तमान आयु है कितना हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग को बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक्स आप लोग को मिलता है हमारे चैनल पे। ठीक है, रीजनिंग का भी, मैथ्स का भी, तो सब्सक्राइब करें। डेली क्वेश्चन आता है, एक वीडियो मैथ का तो एक वीडियो रीजनिंग का, अल्टरनेट करके। तो आप लोग ज़रूर देखें। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, क्वेश्चन नंबर 4, यदि 101 गुना 102 गुना 103 को 10 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ऐसा नहीं करेंगे कि सबको गुना करेंगे फिर 10 से भाग करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि सबको गुना करके 10 से भाग करेंगे और शेषफल निकालेंगे, नहीं, वैसा नहीं। हमको क्या करना है, 10 से भाग करना है ना, 10 से, 10 से भाग करेंगे, शेषफल कितना बचेगा, 10 दिन 101। 10 से भाग करेंगे, शेषफल 2 बचेगा। 10 से भाग करेंगे, शेषफल कितना बचेगा, 3। सब क्या है, गुणाम है तो गुणाम कर देंगे, सबको गुना कर दीजिए। दुकान तो द्वितीया 6, कितना आ गया, 6 आ गया। अब मानिए ये अगर 10 से कम है ना तो शेषफल डायरेक्ट ही हो जाएगा। अगर मानिए यहाँ पे 10 से बड़ा आ जाता फिर ओकरो में 10 से भाग करते तो वो हमारा शेषफल होता। लेकिन अभी जो हमारा आया है क्या है, 10 से छोटा आया है। क्या है, 10 से छोटा आया, तो शेषफल कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। अगर हम 10 से भाग करेंगे तो शेषफल जो है कितना बचेगा, 10 से भाग करने से 6 बचेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, 6। तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन बी में है 6, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, समझ में आया तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का और बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक्स लेके। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।